नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दुलार चंद यादव की हत्या बिहार चुनाव में पहली हत्या बताई जाती है और उस हत्या के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, डेड बॉडी उनकी पड़ी रही, घर वालों ने ले जाने नहीं दी पुलिस को, फिर मान-मनौवल हुआ, फिर फाइनली उनका पोस्टमार्टम हुआ और उनका संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद उनके अनंत सिंह जो नामज़द आरोपी हैं, उनके पोते ने जसप्रीत गवाह जिसको कहा जा सकता है कि उन्होंने नामज़द आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने गोली मारी, उनके साथियों ने मेरे दादाजी को खींच करके उन पर गाड़ी चढ़ा दी, वगैरह-वगैरह और उनकी हत्या हो गई। उसके बाद बड़े सारे सवाल उठे, जंगल राज की बात आई और अब आप जानते हैं कि जंगल राज को लेकर के नरेंद्र मोदी जी बेहद जो है आक्रामक हैं, आरजेडी पर नीतीश कुमार भी, क्योंकि जंगल राज को खत्म करने के लिए ही नीतीश बाबू का सुशासन राज आया था। राम राज्य की स्थापना के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार आई भारत में। 11 साल से देश में राम राज्य चल रहा है, बिहार में सुशासन राज्य चल रहा है। लेकिन दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई उसके बाद कई सारे सवाल उठ खड़े हुए और वो सवाल महत्वपूर्ण सवाल ये थे कि अब जंगल राज का आरोप कैसे लगाया जाए आरजेडी के ऊपर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर, क्योंकि जंगल राज से आज सुशासन राज की तुलना तो की जाएगी। नई पीढ़ी जंगल राज को तो उसने देखा नहीं, लेकिन सुशासन राज को देख रहा है। एनसीआरबी के डाटा में बिहार का क्या नंबर है हत्या के मामले में, रेप के मामले में, दूसरे अन्य मामलों में, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। अनंत सिंह को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी से पहले जो चुनाव आयोग है उसने, भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, उसने कई लोग जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की। उसमें जो बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी हैं, एसडीओ जिनको कहते हैं, चंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ बाढ़ 1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़ 2 अभिषेक सिंह शामिल है। अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश भी चुनाव आयोग ने दिया है। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई। ये चुनाव, जो आप जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के कब्जे में चला जाता है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया और उसके बाद शनिवार की रात, आधी रात को लगभग, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह क्या है, किस तरीके के व्यक्ति हैं, ये सबको पता है। जो मोकामा के वोटर्स हैं उनको भी मालूम है अनंत सिंह कौन है। कई बार के विधायक हैं वो, जनता दल यू के विधायक हैं, उसके पहले निर्दलीय भी विधायक रहे वो, फिर जनता दल यू के विधायक बने वो, उनकी पत्नी आरजेडी की विधायक रही। आनंद सिंह के बारे में सबको पता है कि आनंद सिंह क्या है। कई मर्डर केस उन पर है, कई सारे अपराधों की लिस्ट है उनके पास। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो लिस्ट आपको मिल जाएगी। हालांकि पत्रकार श्रीनिवासन जैन जब उनसे इंटरव्यू करने गए तो उनकी बैठक में उनको वोट करने का प्रयास किया गया और तमाम तरीके की बदतमीजियां जो हो सकती है वो अनंत सिंह के लोगों ने की वहां, और उससे साफ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि अनंत सिंह जानते हैं कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को भी पता है कि कितने अपराध हैं, बिहार सरकार को भी पता है, नरेंद्र मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है कि अनंत सिंह कौन है। अब कई लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि दुलार चंद यादव कौन थे, वो भी तो वैसे ही व्यक्ति थे, वो भी दबंग व्यक्ति, बाहुबली व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति, एक बाहुबली ने दूसरे व्यक्ति की, दूसरे बाहुबली की हत्या कर दी, यही तो मामला है। कई लोग ये भी कह सकते हैं अच्छा हुआ अपराधी जितना लड़ेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो है नीतीश कुमार के सुशासन राज पर काला टीका है। काला टीका वो नजर बचा से बचाने वाला नहीं, कलंक का टीका है।
नीतीश कुमार ने हाल में हमेशा जब वो सत्ता में आए तब से वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहे। लॉ एंड ऑर्डर को हमने कंट्रोल किया है। चुनाव आयोग की खास नजर है, नरेंद्र मोदी जी राम राज्य वाले। लेकिन जनता दल यू के कैंडिडेट के तौर पे अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल यू और बीजेपी का गठबंधन है। आज से नहीं, पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है उनके गठबंधन के। राम राज्य और शासन राज्य मिलकर के 2005 से पहले जो बिहार में लालू और राबड़ी देवी का राज था, उसको जंगल राज बताने वाले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है बिहार में। लेकिन बेखौफ आनंद सिंह हत्या करते हैं। 50 गाड़ी लेकर के कोई व्यक्ति जो उम्मीदवार है वो चुनाव प्रचार में जा रहा है, क्या उस इलाके के दरोगा को पता नहीं था? क्या चुनाव आयोग के जो बिहार के अधिकारी हैं उनको पता नहीं था? क्या बिहार के जो होम सेक्रेटरी हैं उनको पता नहीं था? क्या जो बिहार के चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के, उनको पता नहीं था? अगर नहीं पता था, हम तो जानते हैं कि वहाँ पर्यवेक्षक भी होते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है जो घूम करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रचार हो रहा है, किस तरह से भाषण होता है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या खर्च हो रहा है, तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन अनंत सिंह खुद बता रहा है कि 50 गाड़ी उनके साथ थी, 40 गाड़ी आगे थे, 10 गाड़ी पीछे छूट गई और हम नहीं थे। हमारे लोगों पर हमला हुआ, सूरजभान ने किया। सूरजभान भी बाहुबली है। सूरजभान सिंह बाहुबली जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनकी वाइफ। अनंत सिंह बाहुबली जो जनता दल यू के कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट है। और ये दुलार चंद यादव, दुलार चंद यादव जो है वो पहले आरजेडी को जमाने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। जब आरजेडी बनी पार्टी के तौर पे, लालू प्रसाद जी ने पार्टी खड़ी की, तो आरजेडी के बड़े नजदीकी रहे और बताया जाता है कि मोकामा इलाके में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अभी वो किसी पार्टी में नहीं थे। पीके के जो वहां के कैंडिडेट थे, पीयूष प्रियदर्शी, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और रास्ते में दोनों की गाड़ी आमने सामने आई, झड़प हुई और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। अब ये मुझे नहीं पता किसने की, कैसे की, वो जाने, चुनाव आयोग जाने, जांच होगी तब जाने। लेकिन जो बाहुबली होते हैं उनके साथ किस तरह से जांच होती है, वो जब पत्रकार श्रीनिवासन जैन का वीडियो जब आप देखिएगा तब तो समझ में आएगा। लगता है जिसे सिनेमा में भी जो अपराधी होते हैं, सिनेमा के जो विलन होते हैं, वो भी कैमरे के सामने जो है थोड़ी इंसानियत बरतते हैं, या कहिए कि थोड़ी शालीनता बरतते हैं कि कैमरा है। लेकिन आनंद सिंह के आप वीडियो देखिएगा तो वो कैमरे वैमरे कोई पहचानते नहीं। ये क्यों ऐसा होता है? निर्भय है। क्यों निर्भय है? अनंत सिंह कोई पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति नहीं है, कानून के बहुत जानकार नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन अनंत सिंह के लोग उनको छोटे सरकार कहते हैं। नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, छोटे सरकार। नीतीश कुमार के पूरे करियर पर जो है वो अनंत सिंह दाग की तरह है, चुप्पी सा जाते हैं। हालांकि कई बाहुबली बिहार में, बिहार में बाहुबलियों की कमी नहीं है और हर जात के बाहुबली हैं, खास करके राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, ये 5 जातियों के बाहुबली जो है बिहार में है। और इन बाहुबलियों पर, इन जातियों को नाज है। राजपूतों के नाज है अपने राजपूत बाहुबली पर। भूमिहारों को नाज है अपने भूमिहार बाहुबली पर। ब्राह्मणों को नाज है अपने भूमिहार ब्राह्मण बाहुबली पर। मुसलमानों को, यादवों को वैसे ही अपने अपने बाहुबलियों पर नाज है। और सब तमाम जातियों की ये जो लोग हैं अपनी जाति के बाहुबली को अपनी जाति का लड़ाका मानते हैं, मसीहा मानते हैं। और यही वजह है कि वो जीतते हैं। जीत के पीछे केवल ये नहीं है कि वो बूथ कैप्चर कर लेते हैं, कुछ और करते हैं, उस जाति के नायक हैं। अभी हमारे समाज को भी सोचने की जरूरत है कि हमने किनको नायक बनाया है, कौन हमारे नायक है।
एक जमाना था जब नेहरू नायक हुआ करते थे। आज जमाना है जब मोदी नायक है। कोई भी समाज जो है वो अपने नायकों से पहचाना जाता है। बिहार में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, सर्वे बता रहे हैं एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कि नहीं बनेंगे किसी को नहीं पता है। नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। वोट चोरी सवाल बन के उभरा कि वोट चोरी, फिर वोट चोरी के लिए लड़ेगा कौन? वोट चोरी कैसे नहीं होगी, इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा लिया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम वोट चोरों का हिसाब करेंगे। लेकिन वोट चोरी को चोरों का हिसाब तब करेंगे जब सरकार आएगी। सरकार नहीं आएगी। सरकार आने से पहले जो चुनाव हो रहा है उसमें वोट चोरी का हिसाब कैसे करेंगे? कैसे वोट चोरी रोकेंगे? इसका कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। जो एनडीए का समर्थक है वो कहते हैं कि हार जाएंगे तो वोट चोरी बहाना तो है ही कि वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी। लेकिन बिहार में कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक जो केहू भाई है ना, वो मंथरा का तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, खूब है निरभा में कहानी, दास छाड़ न होई है रानी। तो कोई राजा बने, हमारे हिस्से तो वही है, मजदूरी, पलायन। यहाँ इंडस्ट्री लगनी नहीं, लोगों को पता है। इंडस्ट्री 70s के दशक में खत्म हुई। सारी सरकारें इंडस्ट्री लगा रही है। हालांकि इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया है। और पहले जिस तरह की इंडस्ट्री होती थी उसको लेबर यूनियनों ने किस तरह से बर्बाद किया, या लेबर यूनियनों की वजह से, या लेबर यूनियन मालिकों के टकराव की वजह से किस तरह से बर्बाद हुए, वो सबको पता है। वो चाहे मुंबई हो, चाहे कोई देश का और हिस्सा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चीनी मिल चालू करा दूंगा और यहाँ से चाय पी करके जाऊंगा। चीनी मिल जो थी उसकी जमीनें कहते हैं लोग बिक गई। बिहार में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे था उसी तर्ज पर कहा गया कि वर्ल्ड के लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आएंगे। नीतीश कुमार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। मनमोहन सिंह जब सरकार थे तो खूब जोर शोर से काम हुआ, लेकिन पिछले 11 सालों से किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम नहीं सुना। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का जो जो इतिहास में जो जगह होगी उसमें विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए नहीं होगी, मंदिर बनाने के लिए होगी। उनका नाम याद किया जाएगा कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है उसको बर्बाद किया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिस पर भारत को कभी गर्व हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी उसे वैसे ही गर्व करने वाला यूनिवर्सिटी बनाया जाना था नीतीश कुमार की तरफ से। एपीजे अब्दुल कलाम ने उद्घाटन किया था, अमर्त्य सेन जैसे लोग उसमें सलाहकार थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। तरह तरह के आरोप लगे और फाइनली जो है वो रह गया। तो बिहार की तरक्की कहाँ है, बिहार में चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी क्या है, सब कटघरे में। कोई ऐसा नहीं है जो बरी है। और इसमें आम आदमी जो है वो अभिशप्त है, कभी इस तरफ जाने के लिए, कभी उस तरफ जाने के लिए। अब देखिए दोनों के जो घोषणा पत्र है, दोनों के घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे हैं। कोई हर घर नौकरी दे रहा है, कोई पीजी से लेकर के केजी तक की शिक्षा फ्री कर रहा है, नौकरियां बांट रहा है, रोजगार बांट रहा है, सब बांट रहा है। और आम आदमी अभिशप्त है उन वादों को सुनने के लिए। अब ये जो कार्रवाई हुई है, जो अनंत सिंह के जो घटनाक्रम है दुलार चंद यादव की हत्या का, वो नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल है, चुनाव आयोग के कंट्रोल पर सवाल है, और ये हमारे सामने भी सवाल है कि हम कैसा समाज, कैसा देश, कैसा शहर, कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। अगर जातियों के गुंडे हमारे हीरो हो जाएंगे, उनको बाहुबली कह करके हम जिताएंगे, उनको जय जयकार करेंगे, तो क्या हम सभ्य समाज हैं? और ये पूरे देश की बात है, केवल बिहार इसमें नहीं है। अब देखना है कि चुनाव में क्या होता है। कहा जा रहा है कि इस हत्या के बाद अनंत सिंह का बल कमजोर हुआ है। चुनाव परिणाम बताएंगे, जब 14 तारीख को चुनाव परिणाम
आएगा, तब पता चलेगा कि अनंत सिंह जीते या हारे। लेकिन अनंत सिंह जीते या हारे, अगर हारेंगे तो सूरजभान सिंह की पत्नी विधायक बनेगी, और जीतेंगे तो अनंत सिंह। यानी हार में भी विधायक, जीत में भी, हार में भी बाहुबली, जीत में भी बाहुबली। ये बिहार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।